डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको कोर्स कोड 827 से स्टूडेंट्स एवेल्यूएशन एट सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन का। मेजरमेंट से क्या मुराद है? मेजरमेंट जो है वो क्या है? इन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, measurement refers to the process of obtaining a numerical description of students learning। ठीक है, तो numerical description जो है ना स्टूडेंट्स की लर्निंग की जो हम जो करते हैं वो measurement कहलाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी स्केल से कोई पैमाइश मापते हैं और आप कहते हैं ये 7 फीट है, तो 7 फीट एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होती है उस चीज की लेंथ की। ठीक है, this process provides the information regarding how much a student has learned। ठीक है, measurement provides quantitative description of the student's performance। For example, 70 marks obtained by a student in a test। 70 marks किसी टेस्ट में स्टूडेंट ने लिए हैं तो ये measurement है। 70 measurement है, numerical description है स्टूडेंट्स की लर्निंग की। ठीक है, अच्छा, assessment क्या है? Assessment is a process by which information about students learning is obtained relative to some known objective or goals। ठीक है, बेसिकली असेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक है, रिगोरस प्रोसेस है, लॉजिकल है, एग्रीड। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों जो है ना वो सूरतों में की जा सकती है, यानी इसकी नेचर क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। और जो टेस्ट है वो एक टूल है बेसिकली जो यूज किया जाता है जब हम स्टूडेंट्स की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो टेस्ट के जरिए से ली जा सकती है। जैसे अभी हमने देखा कि 70 मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने लिए वो टेस्ट में लिए। ठीक है, there are many other tools which a teacher can use। for example, interviews लिए जा सकते हैं, observations की जा सकती हैं क्लासरूम के अंदर, verbal questioning हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा देंगे ना, इंटरव्यू से क्वालिटेटिव डाटा आएगा, ऑब्जर्वेशन से क्वालिटेटिव डाटा आएगा, वर्बल क्वेश्चनिंग से भी क्वालिटेटिव डाटा आएगा। सो जो असेसमेंट है यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में जानना, और ये जो प्रोसेस है इससे जो हम टूल्स यूज कर सकते हैं वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जनरली असेसमेंट जो है ना वो इसलिए की जाती है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्पेशली फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जब ऑन गोइंग असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, जब वो ऑन गोइंग आप डाटा ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में क्लासरूम से, तो वो टीचर डे टू डे जो है ना वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता चला जाता है। ठीक है, और मेथडोलॉजी उसकी वो चेंज करता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इवेल्युएशन जो है ये ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो इसमें जनरली स्पीकिंग के ये यूजुअली पाकिस्तान में जो सेकेंडरी लेवल पे जो इवेल्युएशन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होती है। हमारे यहाँ एग्जाम जो है वो एनुअल बेसिस पे लिया जाता है, 9th 10th का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो यहाँ पे समेटिव इवेल्युएशन की जाती है। ठीक है, बेसिकली इवेल्युएशन जो है वो क्या है? इट्स अ वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। वैल्यू जजमेंट है बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट, वो वैल्यूएशन कहलाता है। जनरली जो है वो प्रोग्राम की इवेल्युएशन की जाती है ताकि हमें पता चले कि उसकी वर्थ क्या है और उसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है प्रोग्राम को। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है ना लर्निंग आउटकम्स के ज्यादा इंक्लूड करती है। फॉर एग्जांपल, ए ग्रेड इन अ कोर्स, अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेड ए लिया है कोर्स में, या हम कहते हैं कि ये एक्सीलेंट स्टूडेंट है, या इसने एक्सीलेंट ग्रेड लिया है, वेरी गुड ग्रेड लिया है, या ये गुड क्लास है, तो ये जो बातें हम करें ये क्वालिटेटिव बेसिकली होती हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव होती है और वैल्यू जजमेंट होती है किसी प्रोग्राम के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी भी वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग के ये प्रोग्राम की वैल्यूएशन जो टर्म है वो प्रोग्राम की वैल्यूएशन के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है ताकि प्रोग्राम की वर्थ पता चले और हमें ये पता चले कि हमने कौन कौन से एस्पेक्ट्स उसमें
इम्प्रूव करने हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्यूएशन से क्या मुराद है कि जब हम वैल्यू जजमेंट करते हैं, किसी स्टूडेंट की एवेल्यूएशन करते हैं या प्रोग्राम की वैल्यूएशन करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है, या इवन टीचिंग की भी वैल्यूएशन करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मेजरिंग इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। हम टाइम के गुजरने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मेजर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्यूएशन कि वो स्टडी करें। इवेल्युएटिंग द टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इवेल्युएशन करते हैं। रैंकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज इन रिलेशन टू द होल क्लास, होल ग्रुप इवेल्युएशन, स्टूडेंट्स को रैंक करते हैं इवेल्युएशन की बेस पे, 1 2 3 उनको नंबर देते हैं कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये इवन ग्रेडिंग करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो वो एवेल्युएशन की बेस पे करते हैं। तो एवेल्युएशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट करनी है, टीचिंग मेथडोलॉजीज की इम्प्रूवमेंट करनी है, कंटेंट की इम्प्रूवमेंट करनी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की इम्प्रूवमेंट करनी है या उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, तो हमें एवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स कौन कौन सी हैं? 2 मेजर टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है ना वो ऑन गोइंग होती है, जजमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द डेवलपिंग स्टेज, ठीक है। अभी क्लासेस चल रही होती हैं तो उस दौरान आप एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और वैल्यू जजमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। इवन टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कर सकता है कि वो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को वैल्यूएट करे, अपने लेक्चर को वैल्यूएट करे। इसी तरह समेटिव वैल्यूएशन जो है वो क्या है? मेजरिंग द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स ऑफ अ कोर्स आर अटेन्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स। पाकिस्तान के अंदर जो सेकेंडरी लेवल पे जनरली स्पीकिंग जो वैल्यूएशन की जाती है वो समेटिव वैल्यूएशन होती है, जो कि साल के आखिर में ली जाती है और स्टूडेंट को ग्रेड किया जाता है। अच्छा, 2 तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम है सेकेंडरी लेवल पे, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो एग्जामिनेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लेते हैं या टीचर्स खुद वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल होता है वो या तो एजेंसीज लेती हैं या अथॉरिटीज लेती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, ये एक्सटर्नल ही होता है। यानी मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं जो बने हुए हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम बोर्ड्स की जिम्मेदारी है कि वो कंडक्ट करते हैं। और जो प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम्स हैं वो भी जो है ना वो आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है, वो भी बोर्ड की जिम्मेदारी। अच्छा, टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक जो है वो बेसिकली टेक्स्ट बुक इज अ बुक यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है ना स्टडी करना स्टैंडर्ड उस पे स्टैंडर्ड पे, टेक्स्ट बुक उसे कहते हैं। हैव अ प्योरली एकेडमिक पर्पस, टेक्स्ट बुक का पर्पस ही सिर्फ एकेडमिक होता है, ठीक है। सेंटर्ड ऑन अ पर्टिकुलर एकेडमिक सब्जेक्ट, और किसी एक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द सारी इंफॉर्मेशन जो है ना उस बुक में दी होती है। फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फिक्शन, ये फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन चीज होती है और एकेडमिक वर्क सिर्फ इसमें दिया होता है, और किसी एक कंटेंट या एक सब्जेक्ट के जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उसमें लिखी होती है। टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाइटल रोल प्ले करती है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इट हेल्प्स द टीचर एंड लर्नर्स टू अचीव एजुकेशनल गोल्स, ठीक है, गोल्स अचीव करने के लिए भी हेल्प करती है। It provides basic framework within which much of the classroom activities occurs and also give every child the best possible opportunity for learning. जितनी भी क्लासरूम एक्टिविटीज है वो बेस करती हैं आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होती हैं। ये फोकस प्रोवाइड करती है टेक्स्ट बुक, और इसका स्कोप होता है, ये स्कोप प्रोवाइड करती है, और सीक्वेंस होता है लर्निंग कंटेंट में, और वेरी इंपॉर्टेंट है नॉइस टीचर के लिए, ताकि वो अपना जो लेक्चर है या अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सके या बेटर वे में डिलीवर कर सके। और ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एग्जाम्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक बेस्ड होती हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को पास या अच्छे ग्रेड लेने के लिए भी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना पड़ता है।
एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में जो BISC बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वो 8 बोर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं सेकेंडरी लेवल पे। बहावलपुर बोर्ड है, DG खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा बोर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और FPISC जो है ना, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसी तरह टेक्निकल बोर्ड भी है जो टेवटा के अंदर, वो भी जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है टेक्निकल एजुकेशन के। इसमें SSC जो है ना वो सर्टिफिकेट, और HSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो 9th-10th के बाद दिया जाता है, और HSSC हायर स्कूल सर्टिफिकेट जो है ना, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये 11th और 12th ग्रेड के बाद दिया जाता है। यानी 10वीं के बाद SSSC सर्टिफिकेट मिलता है, और 12th ग्रेड के बाद HSSC सर्टिफिकेट जो है वो इन बोर्ड से मिलता है। पब्लिक एग्जाम होता है, ये लिया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, इस तरह की ग्रेडिंग सिस्टम से स्टूडेंट को पास फेल किया जाता है। और O लेवल्स और A लेवल एग्जाम्स भी इनके पैरेलल में कंडक्ट किए जाते हैं, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के तहत कंडक्ट होते हैं, और उनको जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तहत उनके एग्ज़ाम होते हैं, और वो भी कंडक्ट और मैनेज वो ही करते हैं। ठीक है। और O लेवल जो है वो SSSC के सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट कंसीडर होता है, और A लेवल जो है वो HSSC सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट कंसीडर होता है। ओके जी, कोई क्वेश्चन हो आपका असेसमेंट से रिलेटेड एट सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें। और बाकी ये कि ये जो सीरीज़ है लेक्चर्स की, सेकेंडरी एजुकेशन 8 to 7 कोर्स कोड के जो बाकी लेक्चर्स हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, 6 वो सारे दिए हुए हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।